मंच पे मिथुन चक्रवर्ती भी दिखाई दिए। क्या आपको लगता है कि उनसे कुछ प्रभाव पड़ेगा बंगाल की जनता पर? रिया चक्रवर्ती को भी उनको बैठा लेना चाहिए था। उनको रिया चक्रवर्ती को बैठा लेना चाहिए था, अक्षय सिंह को बैठा लेना चाहिए था। उनको चाहिए था ऐसे लोगों को बैठाना। पता नहीं प्रधानमंत्री जी अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो गए हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। प्रधानमंत्री जिस तरह से चुनाव का व्याख्यान बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, वो अपने आप में एक हास्यास्पद है। बिहार में भी उन्होंने बहुत जगह बांटा था। क्या हुई स्थिति? उनकी कितनी सीट आई? सबसे बड़ी पार्टी बनी राष्ट्रीय जनता दल, और वो लोकतंत्र का अपहरण करके एक अल्पमत की पार्टी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया और अपना स्टेपनी बना दिया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रभारी बंगाल के प्रभारी श्याम रजक जी हैं। सर, बंगाल में आज पीएम मोदी पहुंचे हुए थे। उनका दावा है कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार वहां पर आने वाली है। पता नहीं प्रधानमंत्री जी अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो गए हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। प्रधानमंत्री जिस तरह से चुनाव का व्याख्यान बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, वो अपने आप में एक हास्यास्पद है। बिहार में भी उन्होंने बहुत जगह बांटा था। क्या हुई स्थिति? उनकी कितनी सीट आई? सबसे बड़ी पार्टी बनी राष्ट्रीय जनता दल, और वो लोकतंत्र का अपहरण करके एक अल्पमत की पार्टी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया और अपना स्टेपनी बना दिया। तो वो उनका कारनामा रहा है। बंगाल में वो जितना भी सभा कर रहे हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ममता दी का वहाँ पर वर्चस्व है और जनता में वो प्यार है। वो प्यार है, लोकतंत्र में प्यार की ही लोग भाषा समझते हैं। और उस प्यार जो उन्होंने बांटा, जो लोगों के लिए काम किया है, गरीब गुरबा की तरह काम किया है, गरीब गुरबा के लिए काम किया है। वहाँ कोई जात धर्म की बांट करके नहीं, बल्कि पूरे बंगाली समुदाय हो, बिहारी समुदाय हो, माइनॉरिटी समुदाय हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, सबके लिए उन्होंने बराबर काम किया है। इसलिए ममता दी का जितना और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का परास्त होना, ये सत्य है। इस सत्य को कहीं भी झुटलाया नहीं जा सकता। आज उनके मंच पे मिथुन चक्रवर्ती भी दिखाई दिए। क्या आपको लगता है कि उनसे कुछ प्रभाव पड़ेगा बंगाल की जनता पर? रिया चक्रवर्ती को भी उनको बैठा लेना चाहिए था। उनको रिया चक्रवर्ती को बैठा लेना चाहिए था, अक्षय सिंह को बैठा लेना चाहिए था। उनको चाहिए था ऐसे लोगों को बैठाना। बंगाल में सर, आप ममता बनर्जी को आप लोग समर्थन दे रहे हैं, तो क्या कुछ वहाँ पे अगर समर्थन दे रहे हैं तो सीट भी आप लोग मांग होगी, लड़ाई लड़ेंगे? हमारे लिए लड़ाई विचार का है, और विचार ममता बनर्जी जी और हम लोगों का एक विचार है कि भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करना है, इस देश को तोड़ने वाले को परास्त करना है। इस सीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए विचार है, और विचारों की जीत के लिए हम हर कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। सर, आप असम के राजद प्रभारी भी हैं। क्या चुनौती रही, किस तरह से आप लोग वहाँ पे फाइट कर रहे असम हैं? में जिस तरह बिहार में चोरी छिपे कर करके सरकार बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसी तरह से असम में भी बनाया था। लेकिन असम की जनता समझ गई। एनआरसी के सवाल को ला के, सीए के सवाल को ला करके जो हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करना चाहती थी, उसका भी एक्सपोज हो चुका है। तो इन सारे सवालों को लेकर के असम में पूरे लोग एक हैं और बीजेपी को परास्त करेंगे। और जो ये गठबंधन है, कांग्रेस, बदरुल अजमल साहब का, हमारा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट का, ये गठबंधन की ही जीत सुनिश्चित है। एक आखिरी सवाल है सर, कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना था कि अधिकारी अगर आपका काम ना करे तो उनको बांस से मारने के लिए, कितना ये बयान उचित है? लोकतंत्र में अगर संविधान को कोई पढ़ा हो तो लोकतंत्र में हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। वैसे गिरिराज सिंह जी उटपटांग बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं। काम के मामले में उनको कोई नहीं जानता है। उनकी पहचान है उटपटांग बयान देना। अब ये समस्या तो स्टेपनी बाबू नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी को कब तक स्टेपनी बन करके अपने ट्यूब पर जो पंक्चर होते जाता है और उसको पैचिंग करने का काम कब तक करेंगे? कब तक अपने स्वाभिमान को, अपने दर्द को दबाते रहेंगे? उनको अब फैसला लेना है कि स्वाभिमान के साथ रहना है कि अपमान के साथ रहना है। अब उनको अपमान का प्रकाष्ठा होते जा रहा है। नीतीश कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि आप गिरिराज सिंह से ही जाकर पूछिए। मैं जानना चाहता हूं कि एनडीए में गिरिराज सिंह है कि नहीं है? जिसका समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें गिरिराज सिंह है कि नहीं है? ये तो लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला वक्तव्य है। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में सरकार है उसमें मंत्री हैं। तो उनको ना सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही या एक नेता जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं
क्योंकि जब वो वक्तव्य दे रहे हैं तो ये माना जाएगा कि एनडीए का वक्तव्य है, वो जनता दल यू का वक्तव्य है। तो नीतीश कुमार जी अगर संविधान का अवहेलना करने वाले लोगों का, कानून का अवहेलना करने वाले लोगों का और अपमान करने वाले लोगों का अगर साथ देना चाहते हैं तो ये उन्हीं को मुबारक हो।